नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। तो जिस तरीके से देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनाव का दौर है, 27 फरवरी को मतदान होना है और जो कैंडिडेट हैं वो भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ एक कैंडिडेट है 3+ कार्यकारिणी पर रेहाना परवीन जी, वो अपने चुनाव की कन्विंसिंग कर रही हैं। लेकिन कल उनके साथ एक वाकया यहाँ पर घटित होता है कि जो उनका बस्ता है उसको कुछ लोगों द्वारा गिरा दिया जाता है। ये वाकया कब की घटना है और क्यों हुआ है? मैडम, मेरा बहुत अच्छी कन्विंसिंग चल रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन कुछ शरारती तत्व है जो ये नहीं चाहते कि मैं चुनाव लड़ूं। तो ये 23 तारीख की घटना है। मैं कन्विंसिंग करके मैं आ रही थी तो मेरी जूनियर ने कहा, मैम कुछ क्लाइंट आए हुए हैं, आप आ जाओ जल्दी। मैं आई तो एक स्कूटर मेरे बस्ते के बिल्कुल अंदर था, तो रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने ये बोला, मैंने कहा ये इसका स्कूटर है। इतने में वहाँ एक महेंद्र अरोड़ा एडवोकेट है, उन्होंने एकदम छुटते ही मुझे गाली दी, बदतमीजी करी, कह रहा मेरे बाप का है ये। मैंने कहा भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं, आप भी एडवोकेट हो, मैं भी आपको महिला से बात करने की थोड़ा सा तमीज़ होनी चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, आपके फादर के तो लगे रहने दो। फिर ठीक है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, मैं लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहती थी। मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन जाते हुए कहने लगे हम देखते हैं तू कैसे चुनाव लड़ती है, इतना तुझे बदनाम कर देंगे। वो आई गई, बात हो गई। फिर शाम को 6 बजे करीब मुझे फ़ोन आता है बाहर से कि आप आओ और यहाँ पर जो है आपने महेंद्र अरोड़ा जी का स्कूटर पलट दिया है। मैंने जी अब तो मैं घर पहुँच गई हूँ, मैं कल मिलती हूँ। फिर इस बार में मेरी चीनी सर से मेरी बात भी, उन्होंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ इस मैटर को। लेकिन ये मामला तब भी शांत नहीं हुआ। कल मैं विनोद कुमार जो है उनके फादर की अंतिम संस्कार में गई थी, तो मैं कल आ नहीं पाई। मेरे पापा को भी कोई माइनर अटैक आया था, तो मैं उसमें लगी हुई थी हॉस्पिटल में। शाम के टाइम मुझे फिर कॉल आई कि भाई आपका बस्ता तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर मेरे ब्रदर आके देखा, उन्होंने ताला टूटा हुआ था, लैपटॉप टूटा हुआ था, बस्ता सड़क पे फेंक रखा था। फिर इन्होंने ये हरकत करी है और 20-25 वकील आए, उन्होंने गाली गलौज की। इसे अब रिहाना को यहाँ रहने नहीं देंगे, ना इसे काम करने देंगे। अब देखते हैं कैसे जीतती है इलेक्शन। और मेरे मुंशी के पीछे और मेरे पीछे बुरी तरह से ये लोग पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ मैं ये अपनी बात बार के सामने और वकीलों के सामने रखना चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। क्या आपने इसमें कोई लिखित में कोई शिकायत की है पुलिस में? नहीं, अभी तो मैंने कोई लिखित में अभी तक कोई शिकायत नहीं करी मैडम। अभी तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ घर के मसले से भी, और मैं बस क्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनसे बात हुई है आपकी? हाँ, उनसे मेरी बात हुई थी, फ़ोन पर ही मेरी बात हुई थी। वो अभी मुझे मिल नहीं पाए क्योंकि सब कन्विंसिंग में लगे हुए हैं। क्या मकसद है इस तरीके से जो तोड़फोड़ की गई है? मकसद तो भी वही बताएंगे, बस यही है कि भाई ये जो है इसका इलेक्शन अच्छा जा रहा है, इस बात पे वो लोग परेशान हैं और वो नहीं चाहते कि मैं भाई अच्छे वोटों से जीतूं। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, क्या दूसरी साइड से भी कोई इलेक्शन लड़ रहा है? जिन्होंने तोड़फोड़ की है, क्या उनकी तरफ से बस उनके होंगे, उनका कोई कैंडिडेट होगा, 5 हैं हम लोग, उसमें से होगा उनका कोई कैंडिडेट। और महेंद्र अरोड़ा तो बात बात पे गाली देते हैं, उसमें एक अजय भी है, निखिल भी है और अन्य 20-25 वकील हैं जिन्हें लेके आए और इन्होंने बस्ते पे गाली गलौज करी, लाते मारी, फेंका। उसकी वीडियो मैंने सब जगह वायरल कर दी है। अब देखिए क्या न्याय मिलता है मुझे। नहीं, चलिए ठीक है, न्याय की बात इन्होंने कही है। अभी चुनाव का दौर है, चुनाव चल रहा है, उससे पहले इस तरीके की चीजें सामने आ रही है कि जो कि एक 3+ कार्यकारिणी पर रेहाना परवीन जी चुनाव लड़ रही है और उनके साथ कुछ लोगों द्वारा, हालांकि वो जो कोर्ट के ही लोग हैं जो उनके बस्ते को यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं और उल्टा उन पर जो है इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने स्कूटर यहाँ पर गिराया उनका। हालांकि इन्होंने अभी लिखित में इस मामले पर कोई शिकायत नहीं की है और जो बार एसोसिएशन के जिम्मेदार लोग हैं वो भी इस वीडियो का संज्ञान लें और तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से जो है रेहाना परवीन का यहाँ बस्ता गिरा दिया गया है। तो देखना होगा क्या इनके मामले पर जो बार एसोसिएशन है वो कोई कार्यवाही कर पाता है। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ। ये देखो, ये मेरा लैपटॉप तोड़ दिया गया है। ये देखो, लैपटॉप के 2 टुकड़े हो गए हैं। ताला मैंने चेंज करा है, ये ताला मैंने चेंज करा है, वो ताला भी टूटा हुआ था।